ग्रिडनेट ओएस में आपका स्वागत है, जो दुनिया का पहला 100% विकेंद्रीकृत ऑपरेटिंग सिस्टम है। पारंपरिक ऑपरेटिंग सिस्टम के विपरीत जो स्थानीय मशीनों या क्लाउड सर्वरों से जुड़े होते हैं, ग्रिडनेट ओएस पूरी तरह से एक विकेंद्रीकृत स्टेट मशीन पर चलता है। यहाँ कोई केंद्रीय सर्वर नहीं है, फिर भी यह एक परिचित कंप्यूटिंग अनुभव प्रदान करता है जो डीओएस, लिनक्स, विंडोज या मैक ओएस की याद दिलाता है। यह क्रांतिकारी प्लेटफॉर्म जीएनसी टोकन द्वारा संचालित है, जो ग्रिडनेट इकोसिस्टम की जीवन रेखा है, जो सुनिश्चित करता है कि हर गणना और सेवा वास्तव में उपयोगिता चालित क्रिप्टोकरेंसी द्वारा समर्थित है। ग्रिडनेट ओएस मूल रूप से एक संपूर्ण ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे ब्लॉकचेन पर पुनः कल्पित किया गया है। यह एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और टर्मिनल प्रदान करता है जो पारंपरिक ओएस की तरह दिखता और महसूस होता है, लेकिन अंदर से सब कुछ विकेंद्रीकृत है। उपयोगकर्ता विंडोज खोल सकते हैं, प्रोग्राम चला सकते हैं और टर्मिनल कमांड जारी कर सकते हैं, जो तुरंत परिचित लगता है, सिवाय इसके कि यहाँ कोई केंद्रीय सर्वर नहीं है। यह कोई भविष्य का वादा नहीं है। ग्रिडनेट ओएस 2017 से लाइव है और विकसित हो रहा है, जिसे एक समर्पित टीम द्वारा बनाया गया है जिसे विजर्ड्स कहा जाता है, जिन्होंने सैकड़ों टेराबाइट्स के लाइव प्रोग्रामिंग सत्रों को लॉग किया है। आपको पारंपरिक ओएस की सुविधा मिलती है, जो ब्लॉकचेन की विश्वासहीनता और सुरक्षा के साथ संयुक्त है। संक्षेप में, यह विकेंद्रीकृत दुनिया के लिए एक उपयोगकर्ता मित्रवत गेटवे है, जो मुख्यधारा के ओएस उपयोगिता को वेब 3 में लाता है। आइए देखें कि ग्रिडनेट ओएस को वास्तव में अनोखा क्या बनाता है। सबसे पहले, इसमें 100% विकेंद्रीकृत यूआई है। जब आप ओएस लॉन्च करते हैं तो इंटरफेस स्वयं नेटवर्क के साथियों से लोड होता है, न कि किसी स्थिर सर्वर से। सिस्टम सब कुछ क्रिप्टोग्राफिक रूप से सत्यापित करता है, इसलिए आपको एक सहज जीयूआई मिलता है जिसे कोई भी हमलावर या एकल इकाई गुप्त रूप से बदल नहीं सकती। अगला, विकेंद्रीकृत प्रोसेसिंग थ्रेड्स पर विचार करें। यह तकनीक ऐप्स को वास्तविक समय में अन्य नोड्स पर काम स्थानांतरित करने की अनुमति देती है। यदि आपके विकेंद्रीकृत एप्लीकेशन को गणना की आवश्यकता है, तो यह दूरस्थ मशीनों पर थ्रेड्स उत्पन्न कर सकता है और उन मशीनों को प्रत्येक निष्पादित निर्देश के लिए जीएनसी में भुगतान किया जाता है। यह एक वैश्विक विकेंद्रीकृत सीपीयू एक क्लाउड की तरह है, जहां कार्यों को प्रोत्साहित साथियों द्वारा संभाला जाता है। इसके अलावा ग्रिडनेट ओएस में एक विकेंद्रीकृत फाइल सिस्टम शामिल है। यह केवल रीड ओनली ब्लॉकचेन डेटा नहीं है, यह एक सामान्य फाइल स्टोरेज की तरह व्यवहार करता है, जहां आप फाइलें बना सकते हैं, फाइलों को संशोधित या हटा सकते हैं और परिचित यूनिक्स शैली की एक्सेस कंट्रोल लिस्ट कमांड्स के साथ अनुमतियां सेट कर सकते हैं, जैसे सेट फेसियल, जेट फेसियल। सभी फाइल परिवर्तनों को एक अपरिवर्तनीय स्टेट मशीन पर ट्रैक किया जाता है, जिसका अर्थ है कि आपको किसी भी केंद्रीय फाइल सर्वर के बिना फाइल शेयरिंग मिलती है, जो उपयोगकर्ताओं को डेटा स्वामित्व के साथ वास्तव में सशक्त बनाता है। अंत में, ग्रिडनेट ओएस में संचार स्वाभाविक रूप से सुरक्षित है। ओएस स्पाइड प्रोटोकॉल को लागू करता है, जो सुनिश्चित करता है कि कोई नकली पहचान नहीं हो। डेटा एक्सचेंज, जो सुनिश्चित करता है कि कोई नकली पहचान नहीं हो सकती, नेटवर्क को अधिभारित कर सके और जानकारी के रिले को उनकी सेवा के लिए पुरस्कृत किया जाता है। हर संदेश या डेटा पैकेट को एन्क्रिप्ट अद्यया किया जाता है और कई नोड्स के माध्यम से रूट किया जाता है। इसका मतलब है कि मैसेजिंग, चाहे वह चैट हो, कॉल हो या डेटा सिंक हो, यह निजी, सुरक्षित है और डिजाइन द्वारा सिबिल हमलों से सुरक्षित है। सारांश में, ग्रिडनेट ओएस का मूल वह हासिल करता है जो पहले असंभव माना जाता था, एक पूरे ओएस का यूआई, प्रोसेसिंग, स्टोरेज और नेटवर्किंग
सभी विकेंद्रीकृत और वास्तविक समय में एक साथ काम कर रहे हैं। एक डेवलपर के दृष्टिकोण से ग्रिडनेट ओएस एक एकीकृत विकेंद्रीकृत खेल का मैदान प्रदान करता है। इसके केंद्र में है ग्रिड स्क्रिप्ट और ग्रिड स्क्रिप्ट प्लस प्लस, जो इस ओएस के लिए विशेष रूप से तैयार की गई भाषाएं हैं। कल्पना करें कि आप एक स्क्रिप्ट लिख रहे हैं जो उपयोगकर्ता के टर्मिनल पर आउटपुट प्रिंट कर सकती है और साथ ही ब्लॉकचेन की स्थिति को अपडेट कर सकती है। ग्रिड स्क्रिप्ट प्लस प्लस अपने बहुडोमेन डिजाइन के साथ इसे संभव बनाता है। ये दोहरी क्षमता एक ही कोड के टुकड़े को संभालने देती है, जो सामान्यतः अलग अलग फ्रंट एंड और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की जरूरत होती। यदि आप एक वेब डेवलपर हैं तो आप मानक जावास्क्रिप्ट ECMAScript 6 का उपयोग करके सीधे शुरुआत कर सकते हैं। ओएस आपको उसी JS ज्ञान का उपयोग करके GUI एप्लीकेशन बनाने की अनुमति देता है, जिसका आप वेबसाइट बनाने के लिए उपयोग करते हैं। UI विकेंद्रीकृत एप्लीकेशन के लिए आपको किसी विशेष SDK या नई प्रोग्रामिंग भाषा की आवश्यकता नहीं है, न ही एंगुलर न ही रिएक्ट। साधारण जावास्क्रिप्ट काम करता है क्योंकि ग्रिडनेट OS का वातावरण डिजाइन द्वारा वेबटेक फ्रेंडली है। यह विकेंद्रीकृत एप्लीकेशन विकास के लिए प्रवेश की बाधा को काफी हद तक कम कर देता है। लाखों मौजूदा डेवलपर्स पहले से ही इस सिस्टम के लिए निर्माण करना जानते हैं। महत्वपूर्ण रूप से ग्रिडनेट OS एक इवेंट ड्रिवन API प्रदान करता है। आपका ऐप ब्लॉकचेन स्थिति परिवर्तनों, नेटवर्क संदेशों या उपयोगकर्ता क्रियाओं जैसे इवेंट्स की सदस्यता ले सकता है और उन्हें असिंक्रोनस रूप से संभाल सकता है। उदाहरण के लिए, आप एक विकेंद्रीकृत एप्लीकेशन लिख सकते हैं जो ऑन चेन भुगतान के आने का इंतजार करता है और तुरंत कुछ सामग्री को अनलॉक करता है, वह भी बिना किसी केंद्रीकृत लॉजिक के। OS का असिंक्रोनस ECMAScript 6 API वास्तविक समय की प्रतिक्रियाशीलता सुनिश्चित करता है। विकेंद्रीकृत एप्लीकेशन तेज और जीवंत महसूस होते हैं क्योंकि वे नेटवर्क में कुछ होते ही प्रतिक्रिया करते हैं। एक और बड़ा लाभ यह है कि एक डेवलपर के रूप में आपको अपने ग्रिडनेट ऐप्स के लिए सर्वर चलाने की आवश्यकता नहीं है। केंद्रीय बैकएंड की कोई अवधारणा नहीं है। बैकएंड स्वयं विकेंद्रीकृत स्टेट मशीन है। डेटा स्टोरेज की आवश्यकता है एक्सेस कंट्रोल के लिए। एक्सेस कंट्रोल लिस्ट के साथ विकेंद्रीकृत फाइल सिस्टम का उपयोग करें। गणना करने की आवश्यकता है। एक विकेंद्रीकृत प्रोसेसिंग थ्रेड को डिस्पैच करें। उपयोगकर्ता प्रमाणीकरण की आवश्यकता है। GRDNet टोकन मोबाइल ऐप और ब्लॉकचेन पहचान इसे संभालते हैं। मूल रूप से ग्रिडनेट OS एक फुल स्टैक प्लेटफॉर्म है, फ्रंट एंड से बैक एंड तक सब कुछ ब्लॉकचेन पर। इसका मतलब है कि कम इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाए रखना, कम लागत और कोई एकल विफलता बिंदु नहीं। यह एक प्रतिमान बदलाव है। आप तर्क और उपयोगकर्ता अनुभव पर ध्यान केंद्रित करते हैं और OS का विकेंद्रीकृत नेटवर्क बाकी को संभालता है। अब चलिए बात करते हैं कि ग्रिडनेट OS का रोजमर्रा के क्रिप्टो उपयोगकर्ताओं के लिए क्या मतलब है। संक्षेप में, एक बहुत बेहतर उपयोगकर्ता अनुभव। पहली बार विकेंद्रीकृत ऐप्स के साथ इंटरैक्ट करना आपके PC या फोन का उपयोग करने जितना आसान महसूस हो सकता है। जब आप अपने वेब ब्राउज़र के माध्यम से GRDNet OS खोलते हैं तो आपको एक परिचित डेस्कटॉप वातावरण मिलता है। वहां विंडोज, मेनू और यहां तक कि पावर उपयोगकर्ताओं के लिए एक टर्मिनल भी है। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि यह अंतर को पाटता है। अब आपको विकेंद्रीकृत अनुप्रयोगों का आनंद लेने के लिए ब्लॉकचेन विशेषज्ञ होने की आवश्यकता नहीं है। ग्रिडनेट पर आपको विकेंद्रीकृत अनुप्रयोगों का एक समृद्ध पारिस्थितिकी तंत्र उभरता हुआ दिखाई देगा। इंटरनेट पर आप जो कुछ भी करते हैं, सोचें, सोशल नेटवर्किंग, गेमिंग, उत्पादकता, वाणिज्य, इन सभी को इस OS पर विकेंद्रीकृत अनुप्रयोगों में बदल सकते हैं।
पहले से ही सिस्टम में मतदान और पोलिंग जैसी सामाजिक विशेषताएं अंतर्निहित हैं, जिसका अर्थ है कि एक डेवलपर ग्रिडनेट ओएस पर अगला ट्विटर या रेडिट लॉन्च कर सकता है और इसमें सामुदायिक शासन उपकरण पहले से ही तैयार होंगे। यह बात गेम्स या बिजनेस ऐप्स के लिए भी लागू होती है। वे ओएस के रियल टाइम माइक्रो पेमेंट्स और फाइल स्टोरेज का उपयोग करके बड़े पैमाने पर मल्टीप्लेयर, ऑनलाइन गेम्स या सहयोगी दस्तावेजों जैसी अनुभव प्रदान कर सकते हैं, बिना किसी केंद्रीय सर्वर के। उपयोगकर्ताओं के लिए एडीनी इसका मतलब है अधिक स्वतंत्रता। आप अपनी पसंदीदा सेवाओं के विकेंद्रीकृत संस्करण चुन सकते हैं जो आपके स्वामित्व और गोपनीयता का सम्मान करते हैं। गोपनीयता और सुरक्षा की बात करें तो ये ग्रिडनेट ओएस में गहराई से समाहित हैं। ओएस के माध्यम से आपकी सभी संचार सुरक्षित रूप से एन्क्रिप्टेड और ओनियन रूटेड हैं। यदि आप ग्रिडनेट ऐप पर चैट कर रहे हैं या फाइलें साझा कर रहे हैं, तो आपको केंद्रीकृत प्लेटफार्मों को परेशान करने वाले जासूसी या डेटा उल्लंघनों की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। आपका डेटा एक छेड़छाड़ प्रूफ लेजर पर रहता है और केवल आप और आपके द्वारा विश्वास किए गए लोग ही इसे एक्सेस कर सकते हैं। क्रिप्टोग्राफिक एक्सेस नियंत्रणों के लिए धन्यवाद। इसके अलावा, क्योंकि नेटवर्क सिबिल प्रूफ है, नकली पहचान या स्पैम नोड्स द्वारा हमले प्रोटोकॉल स्तर पर कम किए जाते हैं। उपयोगकर्ता के लिए इसका सीधा मतलब है एक सुरक्षित ऑनलाइन अनुभव। कोई बड़ा भाई नहीं, कोई हैकर केंद्रीकृत डेटा का खजाना नहीं चुरा सकता, और कोई अचानक सेवा का नुकसान नहीं क्योंकि कोई सर्वर डाउन हो गया। नेटवर्क डिजाइन द्वारा लचीला है। अंत में आसान पहुंच। ग्रिडनेट ओएस की एक खूबसूरत बात यह है कि इसे आजमाने के लिए आपको विशेष हार्डवेयर या जटिल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की आवश्यकता नहीं है। पूरा ओएस आपके वेब ब्राउज़र में लोड हो सकता है, जिसका मतलब है कि किसी भी डिवाइस से त्वरित पहुंच। और यदि आप मोबाइल ऐप का उपयोग करते हैं तो यह मुख्य रूप से एक सुरक्षित कुंजी के रूप में होता है। बस एक क्यूआर कोड स्कैन करें और आप सुरक्षित रूप से लॉग इन हो जाते हैं। दैनिक उपयोग के लिए कोई सीड वाक्यांश टाइप करने या लंबे पते कॉपी करने की आवश्यकता नहीं है। अनुभव को सरल बनाया गया है। संक्षेप में, ग्रिडनेट ओएस वेब 2 की सुविधा और परिचितता को विकेंद्रीकृत वेब 3 दुनिया में ला रहा है, ताकि क्रिप्टो उपयोगकर्ता अंततः सुविधा के साथ विकेंद्रीकरण प्राप्त कर सकें, न कि एक या दूसरा। अब चलिए जीएनसी टोकनॉमिक्स की ओर बढ़ते हैं, जो निवेशकों के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। ग्रिडनेट का टोकनॉमिक्स के प्रति दृष्टिकोण पूरी तरह से स्थिरता और पारदर्शिता पर आधारित है। लॉन्च के समय परिसंचारी आपूर्ति मामूली थी, लगभग 5.7 मिलियन जीएनसी, जिससे परियोजना को एक कम प्रारंभिक बाजार पूंजीकरण मिला। वहां से आपूर्ति वृद्धि बहुत ही व्यवस्थित है। पहले खनन के माध्यम से बिटकॉइन या अन्य प्रूफ ऑफ वर्क चेन की तरह खनिक नेटवर्क को सुरक्षित करने के लिए जीएनसी कमाते हैं। ब्लॉक समय लगभग 10 मिनट है और प्रत्येक ब्लॉक 90 जीएनसी प्रदान करता है, जिसमें से एक छोटा सा खनिक कर घटाया जाता है। यदि आप गणना करें तो यह लगभग 3,800 जीएनसी प्रति माह खनन पुरस्कार के रूप में पेश किया जा रहा है। यह न केवल ब्लॉकचेन को सुरक्षित करता है, बल्कि उन लोगों को टोकन भी निष्पक्ष रूप से वितरित करता है जो कंप्यूटिंग शक्ति में योगदान करते हैं, जिससे शक्ति समुदाय के हाथों में विकेंद्रीकृत रहती है। वर्षों के दौरान खनन परिसंचरण में एक स्थिर ज्ञात मात्रा में जीएनसी जोड़ देगा, जिससे एक पूर्वानुमानित मुद्रास्फीति में योगदान होगा। दूसरा आईएसओ फंड वेस्टिंग तंत्र है, जो काफी अनोखा है। परियोजना ने विकास, पारिस्थितिकी तंत्र की वृद्धि और दीर्घकालिक प्रोत्साहनों के लिए लगभग 946 मिलियन जीएनसी एक फंड में अलग रखे हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि ये टोकन बस बाजार में नहीं फेंके जाते। इसके बजाय इन्हें एक निश्चित 40 वर्षीय कार्यक्रम के अनुसार जारी किया जाता है। हाँ, 4 दशक जारी करना रैखिक नहीं है। यह हर 5 साल में रणनीतिक उछाल के साथ डिजाइन किया गया है। उदाहरण के लिए,
पहले 5 वर्षों में एक कोमल मासिक रिलीज होती है, प्रत्येक महीने शेष फंड का लगभग 0.05%। फिर वर्ष 6-10 में थोड़ी वृद्धि होती है, लगभग 0.8% प्रतिमाह, और इसी तरह प्रतिमाह 8% और इसी तरह। ये आवधिक वृद्धि पारिस्थितिकी तंत्र को अंतराल पर उत्तेजित करने के लिए बूस्टर के रूप में कार्य करती है, लगभग मील के पत्थर की तरह दीर्घकालिक प्रतिभागियों को पुरस्कृत करती हैं और पूर्वानुमानित समय पर नए सिरे से रुचि उत्पन्न करती हैं। 40 वर्षों के अंत तक सभी आरक्षित टोकन एक मापी हुई विधि में परिसंचरण में आ जाएंगे। यह टीम की दीर्घकालिक खेल प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जो अल्पकालिक प्रचार के बजाय दीर्घायु को प्राथमिकता देता है। किसी भी टोकन एक बड़ी चिंता मुद्रास्फीति है। यदि आपूर्ति बहुत तेजी से बढ़ती है तो यह मूल्य को कमजोर कर सकती है। ग्रिडनेट इस समस्या का सीधे सामना करता है। मुद्रास्फीति को उचित पूर्व निर्धारित सीमाओं के भीतर रखा जाता है। हर महीने प्रोटोकॉल खनन प्लस वेस्टिंग से मुद्रास्फीति दर की गणना कर सकता है और यह संख्या सभी के लिए पारदर्शी होती है। मुख्य बिंदु यह है कि उस मुद्रास्फीति का अधिकांश हिस्सा मनमाना उपहार नहीं है। यह नेटवर्क के रखरखावकर्ताओं खनिकों को पुरस्कृत करता है और विकास को वित्तपोषित करता है जो उत्पादक उपयोग हैं। और महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई केंद्रीय प्राधिकरण उत्सर्जन अनुसूची को बदल नहीं सकता। यह कोड और नेटवर्क की सहमति द्वारा शासित है। इसका मतलब है कि निवेशकों और प्रतिभागियों को आश्चर्यजनक टोकन पतला होने या नीति में बदलाव की चिंता नहीं करनी पड़ती। खेल के नियम पत्थर की लकीर हैं जो विश्वास को बढ़ावा देते हैं। इसके अलावा ग्रिडनेट OS यह सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त प्रयास करता है कि निवेशकों को पूरी जानकारी हो। मंच में स्वयं उपकरण शामिल हैं, जैसे कि मार्केट यूटिलिटी और डैशबोर्ड, जहां आप वर्तमान बाजार पूंजीकरण, मासिक और वार्षिक मुद्रास्फीति दरें और खनन और वेस्टिंग कैसे आपूर्ति को प्रभावित कर रहे हैं जैसी चीजें देख सकते हैं। किसी परियोजना के लिए पारदर्शिता का दावा करना एक बात है, इसे उत्पाद में शामिल करना दूसरी बात है। यहां आप वास्तविक समय में ISO फंड से हर टोकन रिलीज को सचमुच देख सकते हैं, जो काफी सशक्तिकरण है। इस स्तर की खुलापन निवेशकों को सक्रिय भागीदारों में बदल देता है। आप परियोजना की प्रगति के साथ टोकनॉमिक्स को सत्यापित कर सकते हैं, जिससे यह विश्वास मजबूत होता है कि अर्थव्यवस्था स्वस्थ है। और जैसा विज्ञापित किया गया है, ग्रिडनेट के टोकनॉमिक्स स्थिरता, निष्पक्षता और दीर्घकालिक विकास के लिए डिजाइन किए गए हैं। यह एक संतुलित पारिस्थितिकी तंत्र है, प्रत्याशित आपूर्ति जो योगदानकर्ताओं को पुरस्कृत करती है और विकास को वित्तपोषित करती है, सभी विकेंद्रीकृत सहमति द्वारा शासित। यह एक टोकन मॉडल के रूप में उभरता है जो क्रिप्टो क्षेत्र में स्थिरता और नवाचार का प्रतीक बनने का लक्ष्य रखता है। निवेशकों को दिनों या हफ्तों में नहीं, बल्कि वर्षों और दशकों में सोचने के लिए आमंत्रित करता है। हमने चर्चा की है कि GNC कैसे वितरित और प्रबंधित किया जाता है। अब आइए जानें कि ग्रिडनेट पारिस्थितिकी तंत्र में GNC का आंतरिक मूल्य क्यों है। ग्रिडनेट OS में GNC टोकन प्रणाली के संचालन के ताने-बाने में गहराई से बुना हुआ है। यह हर मायने में एक सच्चा उपयोगिता टोकन है। विकेंद्रीकृत गणना पर विचार करें। मान लीजिए कि आप एक ग्रिडनेट एप्लीकेशन का उपयोग कर रहे हैं जिसे भारी गणना करने या एक AI मॉडल चलाने की आवश्यकता है। ग्रिडनेट के विकेंद्रीकृत प्रोसेसिंग थ्रेड्स के साथ आपके कार्यों को नेटवर्क में कहीं और निष्क्रिय कंप्यूटिंग पावर को सौंपा जा सकता है, लेकिन यह मुफ्त नहीं है। आप उस प्रोसेसिंग के मिलीसेकंड्स के लिए एक छोटा सा GNC शुल्क देंगे जिसका आप उपयोग करते हैं। यह वास्तविक समय में ऑफ चेन माइक्रो पेमेंट्स के माध्यम से किया जाता है। यह आपके लिए केवल टोकन का एक अंश हो सकता है, लेकिन जिस नोड ने काम किया उसके लिए ये टोकन एक इनाम के रूप में जुड़ जाते हैं। यह मूल रूप से GNC द्वारा संचालित एक विकेंद्रीकृत क्लाउड कंप्यूटिंग सेवा है। जैसे जैसे अधिक लोग नेटवर्क की कंप्यूटिंग क्षमताओं का उपयोग करते हैं,
वैसे वैसे उन प्रदाताओं को मुआवजा देने के लिए अधिक जीएनसी का आदान प्रदान होता है। यदि गणना की मांग बढ़ती है, जैसे कि कोई लोकप्रिय विकेंद्रीकृत एप्लीकेशन बहुत सारे ऑन द फ्लाई रेंडरिंग या डेटा विश्लेषण कर रहा है, तो जीएनसी की उपयोगिता और इस प्रकार मूल्य भी बढ़ जाता है, क्योंकि हर किसी को अपने कार्यों को ही चलाने के लिए इसकी आवश्यकता होती है। अब डेटा और संचार के बारे में सोचें। ग्रिडनेट ओएस में जब डेटा नेटवर्क के माध्यम से रूट किया जाता है, जैसे कि एक संदेश, एक फाइल का टुकड़ा या एक लाइव स्ट्रीम, तो यह पूरी तरह से परोपकारी नहीं होता। वह डेटा ले जाने में मदद करने वाले नोड्स को जीएनसी में टिप दी जा सकती है। स्पाइड प्रोटोकॉल यह सुनिश्चित करता है कि इन रिलेयर्स की पहचान की जाए और उन्हें ब्लॉकचेन की आंतरिक संपत्ति के माध्यम से पुरस्कृत किया जाए। ये एक बड़ी बात है। ये बैंडविड्थ और कनेक्टिविटी कमाई का जरिया बनता है उपयोगकर्ताओं। इसका मतलब है कि जीएनसी टोकन के साथ वास्तविक नेटवर्क विश्वसनीयता भी खरीद रहा है। आप अपने डेटा को तेजी से वितरित करने के लिए साथियों को भुगतान कर रहे हैं, और जो लोग नोड्स चला रहे हैं उनके लिए जीएनसी संसाधनों में योगदान के लिए आय प्रदान करता है। पूरा नेटवर्क एक बाजार बन जाता है जहां जीएनसी सेवाओं, सीपीयू समय, बैंडविड्थ, स्टोरेज आदि के लिए आदान प्रदान किया जाता है। स्टोरेज पक्ष पर, जबकि विवरण तकनीकी हो सकते हैं, प्रोत्साहित स्टोरेज की अवधारणा भी मौजूद है। मान लीजिए कि आप एक बड़ा डेटा सेट स्टोर करना चाहते हैं और सुनिश्चित करना चाहते हैं कि यह दूसरों के लिए उपलब्ध हो। आप जीएनसी में नोड्स को उस डेटा की अतिरिक्त प्रतियां होस्ट करने के लिए मुआवजा दे सकते हैं। ग्रिडनेट के विकेंद्रीकृत फाइल सिस्टम और एक्सेस कंट्रोल लिस्ट्स के कारण आप नियंत्रित कर सकते हैं कि इसे कौन एक्सेस करता है, और जीएनसी माइक्रो पेमेंट्स के कारण आप इसे लगातार होस्ट कर सकते हैं। मूल रूप से जीएनसी एक विकेंद्रीकृत क्लाउड स्टोरेज अर्थव्यवस्था को सक्षम बनाता है, फिर से नेटवर्क की क्षमताओं के वास्तविक उपयोग से मूल्य को जोड़ना। ये सभी उदाहरण एक मुख्य सिद्धांत की ओर इशारा करते हैं। जीएनसी का मूल्य उपयोग आधारित है। यह सिर्फ एक गवर्नेंस टोकन नहीं है जो निष्क्रिय बैठा हो, और न ही केवल वैलिडेटर्स के लिए एक स्टेक। यह वास्तविक सेवाओं के लिए लगातार लेन देन में है। यदि ग्रिडनेट ओएस उतना ही व्यापक रूप से उपयोग में आता है जितना हम कल्पना करते हैं, जिसमें डेवलपर्स सभी प्रकार के विकेंद्रीकृत एप्लीकेशन तैनात करते हैं और उपयोगकर्ता सोशल नेटवर्क्स, गेम्स और बिजनेस ऐप्स में संलग्न होते हैं, तो जीएनसी की मांग उन ऐप्स द्वारा की जाने वाली हर क्रिया को शक्ति देने के लिए होगी। विकेंद्रीकृत मतदान में वोट डालने की आवश्यकता है। इसमें एक छोटा सा जीएनसी शुल्क या इनाम शामिल हो सकता है। एक नया स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट या विकेंद्रीकृत एप्लीकेशन सेवा लॉन्च करें। आप प्रदर्शन के लिए कुछ जीएनसी स्टेक कर सकते हैं। मुद्दा यह है कि जैसे जैसे पारिस्थितिकी तंत्र की उपयोगिता बढ़ती है, वैसे वैसे टोकन की उपयोगिता भी बढ़ती है। यह टोकन का वास्तविक प्लेटफॉर्म उपयोग के साथ संरेखण एक स्वस्थ आर्थिक मॉडल का मजबूत संकेतक है। इसका मतलब है कि टोकन परियोजना के बावजूद मूल्यवान नहीं है, बल्कि इसके कारण है। निवेशक और उपयोगकर्ता दोनों इस बात से आश्वस्त हो सकते हैं कि जीएनसी मूल रूप से विकेंद्रीकृत गणना, संचार और भंडारण की मांग द्वारा समर्थित है, जो अगली पीढ़ी के इंटरनेट के मुख्य संसाधन हैं। एक सवाल जो आपके मन में हो सकता है वह यह है कि यह सब कितना वास्तविक है। उत्तर है, यह बहुत ही वास्तविक है। ग्रिडनेट ओएस आज चालू और चल रहा है। वास्तव में यह वर्तमान में लाइव है और जनता के लिए सुलभ है। आप ग्रिडनेट वेबसाइट पर जा सकते हैं और अपने ब्राउजर में सीधे ओएस लॉन्च कर सकते हैं, या ग्रिडनेट कोर एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और नेटवर्क को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। ये कोई प्रोटोटाइप या टेस्टनेट नहीं है, यह एक परिचालन नेटवर्क है। सालों से जैसे जैसे लोगों ने इसका उपयोग किया और प्रतिक्रिया दी, सिस्टम अधिक मजबूत और फीचर पूर्ण हो गया है। एक कार्यशील उत्पाद की उपस्थिति परियोजना के जोखिम को अत्यधिक कम कर देती है। यह मूल्य प्रदान करने के लिए भविष्य के विकास पर निर्भर नहीं है,
यह अभी मूल्य प्रदान कर रहा है। इसे समर्थन देने के लिए एक गंभीर शोध की नींव है। ग्रिडनेट ओएस रातों रात प्रकट नहीं हुआ। यह वर्षों के अनुसंधान और विकास और शैक्षणिक सहयोग का परिणाम है। इसके पीछे की टीम ने अपनी नवाचारों को सहकर्मी समीक्षित पत्रिकाओं में प्रकाशित किया है। उदाहरण के लिए, उन्होंने एक MDPI इलेक्ट्रॉनिक्स जर्नल पेपर प्रकाशित किया जिसमें विकेंद्रीकृत OS उपयोगकर्ता अनुभव कैसे बनाया जाए इस पर चर्चा की गई, और उस संदर्भ में विकेंद्रीकृत प्रोसेसिंग थ्रेड्स और डिफर्ड ऑथेंटिकेशन जैसे अवधारणाओं को प्रस्तुत किया। उन्होंने स्प्रिंगर क्लस्टर कंप्यूटिंग पेपर भी प्रकाशित किया है जिसमें स्पाइड प्रोटोकॉल का विवरण दिया गया है, जो पहला सिबिल प्रूफ प्रोत्साहित डेटा एक्सचेंज फ्रेमवर्क है। ये हल्के ब्लॉग पोस्ट नहीं है, ये कठोर अध्ययन हैं जिन्हें अन्य विशेषज्ञों द्वारा सत्यापित किया गया है। यह शैक्षणिक कठोरता का मतलब है कि प्लेटफॉर्म के दावे जैसे सिबिल प्रूफ संचार या विकेंद्रीकृत थ्रेड्स गणितीय और प्रयोगात्मक रूप से सत्यापित किए गए हैं। एक निवेशक या डेवलपर के रूप में यह आपको विश्वास दिलाता है कि ग्रिडनेट की तकनीक केवल प्रचार नहीं है, यह सिद्ध विज्ञान पर आधारित है। टीम का ट्रैक रिकॉर्ड एक और मजबूत बिंदु है। वे खुद को प्यार से विजर्ड्स कहते हैं और इसके पीछे एक अच्छा कारण है। उन्होंने कुछ ऐसा कर दिखाया है जिसे कई लोग असंभव मानते थे। गहरे विशेषज्ञता वाले संस्थापकों के नेतृत्व में टीम 2017 से लगभग रोजाना लाइव कोडिंग कर रही है। कल्पना कीजिए एक प्रोजेक्ट की जहां आप उनके डिस्कॉर्ड पर जाकर हर घंटे की प्रगति देख सकते हैं। यहां यही समर्पण का स्तर है। इस खुलेपन ने समर्थकों और योगदानकर्ताओं का एक समुदाय विकसित किया है जिन्होंने वास्तविक समय में OS को आकार लेते देखा है। यह सिर्फ एक छोटा डेवी टीम नहीं है जो अलग थलग है। यह उत्साही परीक्षकों और स्वतंत्र डेवलपर्स का एक विस्तारित गिल्ड है। वाइजर्ड्स की निरंतर सहभागिता और पारदर्शी विकास प्रक्रिया ने समुदाय में बहुत विश्वास और उत्साह पैदा किया है। समुदाय की बात करें तो ग्रिडनेट का उपयोगकर्ता और डेवलपर समुदाय जीवंत और बढ़ता हुआ है। आधिकारिक फोरम चर्चाओं के साथ सक्रिय है और ग्रिडनेट मैगजीन नियमित रूप से ट्यूटोरियल, समाचार और गहन विश्लेषण के साथ अपडेट होता है। किसी भी नए व्यक्ति के लिए ग्रिड स्क्रिप्ट लिखने या एक पहचान टोकन तैनात करने आदि के लिए सीखने के संसाधन उपलब्ध हैं, और यदि आप एक डेवलपर हैं तो आप आज ही विकेंद्रीकृत अनुप्रयोग लिखकर या यहां तक कि स्वयं OS डेटा में योगदान देकर शामिल हो सकते हैं। यह परियोजना सहयोग के लिए पूरी तरह से खुली है। ये एक बंद कॉरपोरेट उत्पाद नहीं है, बल्कि एक ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र है जिसमें डेवलपर्स, उपयोगकर्ता और यहां तक कि माइनर्स के पास शासन और विकास में आवाज है। यह मजबूत, संलग्न समुदाय परियोजना के जोखिम को और कम करता है। जब आपके पास कोड पर कई आंखें होती हैं और सफलता में निवेशित कई हितधारक होते हैं, तो चीजों का गलत दिशा में जाना कठिन होता है। तकनीकी तैयारी और सामुदायिक समर्थन ग्रिडनेट OS को एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाते हैं जिसमें वास्तविक गति और विश्वसनीयता है। अंत में आइए विचार करें कि ग्रिडनेट OS और GNC टोकन का क्या अर्थ है। हम वास्तव में कंप्यूटिंग में एक नए प्रतिमान के उदय पर हैं। दशकों से हम केंद्रीय सर्वरों पर निर्भर रहे हैं, चाहे वह बड़ी तकनीकी क्लाउड सेवाएं हों या छोटे क्लाइंट सर्वर ऐप्स, जिनके साथ केंद्रीकरण की सभी सीमाएं और कमजोरियां आती हैं। ग्रिडनेट OS दिखाता है कि एक अलग रास्ता है, एक ऐसी दुनिया जहां उपयोगकर्ता शो चलाते हैं, जहां ऑपरेटिंग सिस्टम स्वयं विकेंद्रीकृत है। यह केवल सिद्धांत नहीं है, यह अभी हो रहा है। यह एक गहन परिवर्तन है जो मेनफ्रेम से व्यक्तिगत कंप्यूटरों या डेस्कटॉप से क्लाउड की ओर जाने के समान है, सिवाय इसके कि इस बार यह केंद्रीकृत क्लाउड से उपयोगकर्ताओं द्वारा स्वामित्व वाले वितरित क्लाउड की ओर एक बदलाव है। डेवलपर्स, क्रिप्टो उपयोगकर्ताओं और निवेशकों के दर्शक के रूप में आप उस भविष्य के एक कार्यशील मॉडल को देख रहे हैं। उस कहानी में GNC टोकन केंद्रीय है,
हमने इस पर जोर दिया है कि यह एक सच्चा उपयोगिता टोकन है और यह दोहराने लायक है जब हम निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। ग्रिडनेट ओएस के संचालन का हर पहलू जीएनसी उपयोग से जुड़ा हुआ है। कई क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स के विपरीत, जहां टोकन का उद्देश्य अस्पष्ट हो सकता है, यहां आपने जीएनसी के वास्तविक सेवाओं, गणना, डेटा परिवहन, भंडारण, मतदान और अधिक को सक्षम करने के ठोस उदाहरण देखे हैं। इसका मतलब है कि जीएनसी का मूल्य प्लेटफॉर्म की सफलता से स्वाभाविक रूप से जुड़ा हुआ है। जैसे जैसे अधिक लोग ग्रिडनेट ओएस का उपयोग करते हैं और इसकी सेवाओं की मांग करते हैं, जीएनसी उतना ही अपरिहार्य बन जाता है। यह सिर्फ एक विचार में निवेश नहीं है, यह एक विकेंद्रीकृत ओएस की कार्यशील अर्थव्यवस्था में निवेश है। दसय एक टोकन जिसमें इसके केंद्र में उपयोगिता चालित मूल्य मॉडल है। तो आगे क्या है? आपकी भागीदारी। ग्रिडनेट ओएस एक बंद बगीचा नहीं है, यह एक खुला पारिस्थितिकी तंत्र है जो सहयोग और उपयोग पर फलता फूलता है। यदि आप एक डेवलपर हैं, तो हम आपको सॉफ्टवेयर विकास किट डाउनलोड करने, फोरम पर शामिल होने और निर्माण शुरू करने के लिए आमंत्रित करते हैं। चाहे वह एक साधारण विकेंद्रीकृत नोटपैड ऐप हो या अगला बड़ा विकेंद्रीकृत वित्तीय प्लेटफॉर्म, आपको एक ऐसा वातावरण मिलेगा जो शक्तिशाली और स्वागतपूर्ण दोनों है, जिसमें एक समुदाय और टीम समर्थन के लिए तैयार है। यदि आप एक क्रिप्टो उपयोगकर्ता हैं, तो ओएस को स्वयं आजमाएं। अपना ब्राउज़र खोलें और ग्रिडनेट ओएस लॉन्च करें। एक पहचान बनाएं। उन विकेंद्रीकृत अनुप्रयोगों का अन्वेषण करें जो पहले से ही वहां मौजूद हैं। आप प्रत्यक्ष अनुभव करेंगे कि विकेंद्रीकृत कंप्यूटिंग कितनी सहज हो सकती है। और यदि आप एक निवेशक हैं, तो उस दीर्घकालिक दृष्टिकोण पर विचार करें जो आपने सुना है। एक 40 वर्षीय योजना, एक जीवंत उत्पाद, एक समर्पित टीम और एक तकनीक जो स्केलेबिलिटी, सुरक्षा और उपयोगकर्ता अनुभव में वास्तविक आवश्यकताओं को संबोधित करती है। ऐसे प्रोजेक्ट दुर्लभ होते हैं। वे तकनीकी नवाचार को व्यावहारिक उपयोगिता और सुदृढ़ अर्थशास्त्र के साथ जोड़ते हैं। इकोसिस्टम पहले से ही चालू है और प्रतिदिन बढ़ रहा है। अब शामिल होकर आप उस अगले बड़े अध्याय के शुरुआती प्रतिभागी बन सकते हैं जो ब्लॉकचेन और कंप्यूटिंग के इतिहास में हो सकता है। टीम और समुदाय, विजर्ड्स और हम सभी उत्साही लोग कुछ क्रांतिकारी बना रहे हैं। हम आपको इस दुनिया में कदम रखने, अपनी कौशल या समर्थन का योगदान देने और ग्रिडनेट ओएस और जीएनसी की वृद्धि में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। सुनने के लिए धन्यवाद और विकेंद्रीकृत कंप्यूटिंग के भविष्य में आपका स्वागत है। आइए इसे मिलकर बनाएं।